भारतीय शेयर बाजारों में आज 25 मार्च को भारी उठापटक देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी की चाल ने तो आज कई मार्केट एक्सपर्ट्स को भी कंफ्यूज कर दिया। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में पहले करीब 750 अंकों तक ऊपर गया और फिर अचानक इसमें लगभग 1000 अंकों की गिरावट आई। एक समय सेंसेक्स 200 अंकों से भी ज्यादा गिरकर लाल निशान में था, लेकिन फिर आखिरी कुछ मिनटों में इसमें तेजी आई और अंत में यह 32 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग सपाट बंद हुआ, लेकिन छोटे और मझोले शेयरों में 6 दिनों के बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.6% तक टूट गए। इसके चलते शेयर बाजार में आज निवेशकों के करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो शेयर बाजार की इस भारी उठापटक के पीछे 3 प्रमुख कारण रहे। आइए इन्हें जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल ट्रेड टैरिफ को लेकर चिंता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर नए टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं, जिससे आज निवेशकों के सेंटीमेंट को झटका लगा। पहले ट्रंप ने संकेत दिया था कि सभी नए टैरिफ को 2 अप्रैल से नहीं लागू किया जाएगा। इससे बाजार को हाल ही में कुछ राहत मिली थी। मार्केट उम्मीद कर रहा था कि शायद भारत पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने साफ किया कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी टैरिफ पॉलिसी पर टिके हुए हैं। इससे निवेशक असमंजस की स्थिति में हैं और ट्रेड पॉलिसी को लेकर स्पष्टता आने तक कोई नया दांव लगाने से बच रहे हैं। दूसरा रीजन है हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली। शेयर बाजारों में पिछले हफ्ते बीते 4 सालों की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली थी। सोमवार को भी बाजार ने अपनी तेजी को बढ़ाया था, जिसके बाद आज निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। बिकवाली के दबाव के चलते एनएससी के 13 में से 11 सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में चले गए। सिर्फ निफ्टी, प्राइवेट बैंक और आईटी सेक्टर मामूली बढ़त के साथ खुद को हरे निशान में बनाए रखने में सफल रहे। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने बताया कि शॉर्ट टर्म में बाजार का स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन अधिक खरीदी के कारण ऊंचे स्तरों पर बिकवाली हो रही है। निफ्टी के लिए 23,700 से 23,800 और सेंसेक्स के लिए 78,300 से 78,500 का स्तर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। वहीं पर नीचे की ओर निफ्टी के लिए 23,500 से 23,400 और सेंसेक्स के लिए 77,500 से 77,200 इसके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। अगर निफ्टी 23,300 और सेंसेक्स 76,900 से नीचे गिरता है तो और गिरावट आ सकती है। तीसरा और आखिरी रीजन रहा कमजोर ग्लोबल संकेत। ग्लोबल मार्केट्स, खासतौर से एशियाई बाजारों में कमजोरी का असर भी आज भारतीय शेयर बाजार पर दिखाई दिया। डाउ जोन्स फ्यूचर्स नेगेटिव जोन में कारोबार कर रहे थे। वहीं पर साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.5%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 2.2% और संघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.2% गिरकर बंद हुआ। मार्केट एनालिस्ट ने बताया कि बाजार फिलहाल अपनी चाल के लिए ग्लोबल संकेतों की ओर देख रहा है, लेकिन मार्केट की तेजी कितनी टिकाऊ होगी या शॉर्ट टर्म में इस पर निर्भर करेगा कि कंपनियों के कॉर्पोरेट तिमाही नतीजे कैसे रहते हैं और घरेलू बाजार में कंजम्पशन की स्थिति कैसी है। अगर आपको याद हो तो कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों के चलते हाल ही में शेयर बाजार में पिछले कई महीनों तक लगातार गिरावट देखने को मिली थी। इसके चलते मार्केट एक्सपर्ट्स को कंपनियों का वैल्यूएशन ऊंचा लगने लगा था। जब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स में उछाल नहीं आती है, तब तक बाजार में आने वाली किसी भी तेजी के टिकाऊ होने पर संदेह बना रहेगा। वैसे भी कहावत है कि शेयर की कीमतें लंबी अवधि में उसकी अर्निंग्स की गुलाम होती हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।